अवश्य सुनाऊंगा। जैसे आपकी आज्ञा। प्रणाम। प्रणाम। इस प्रकार श्री प्राणनाथ जी एक जिज्ञासु के रूप में 2 महीने तक हरजी व्यास जी से श्रीमद् भागवत की चर्चा सुनते रहे। ज्ञान के अनंत सागर स्वयं अक्षरातीत उनके हृदय में विराजमान है, किंतु वे इस प्रकार चर्चा सुन रहे थे जैसे उन्हें कोई ज्ञान ही ना हो। 2 महीने के बाद जब एक दिन हरजी व्यास जी भागवत के 10वें स्कंद के 89वें अध्याय की चर्चा कर रहे थे, तब इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी के रथ ने अर्जुन सहित दिव्य जल राशि में प्रवेश किया। वह बड़ी तेज आंधी चलने के कारण उस जल में बड़ी बड़ी तरंगे उठ रही थी, जो बहुत सुंदर लगती थी। वहां एक बड़ा सुंदर हीरे का महल था। उसमें मणियों के सहस्र सहस्र खंभे चमक चमक कर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे और उसके चारों ओर बड़ी ही उज्जवल ज्योति फैल रही थी। हे व्यास जी, ये महल किस देव का स्थान है? ये अक्षर ब्रह्म का स्थान है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं इसी आनंदमय धाम के खोज में ही तो था, जिसका ज्ञान सिर्फ आप ही दे सकते हैं। यह अलौकिक महल इस ब्रह्मांड में ऊपर है या नीचे, इस दृश्यमान जगत के अंदर है या इससे परे? आप ही अपनी चर्चा में पहले कह चुके हैं कि महाप्रलय में 5 तत्व, 3 गुण और मूल प्रकृति का लय हो जाता है। फिर ये अक्षर ब्रह्म का महल कहाँ अखंड रहता है? श्रीमद् भागवत के कथन के अनुसार देखा जाए तो ये महल आदि नारायण का स्थान है, जो क्षीर सागर में रहते हैं। हे व्यास जी, अभी आप ही ने कहा था कि ये अक्षर ब्रह्म का स्थान है, तो क्या आदि नारायण ही अक्षर ब्रह्म है या कोई और है? वैसे भी क्षीर सागर तो 14 लोकों के इस ब्रह्मांड के अंदर है। महाप्रलय के समय जब 14 लोकों सहित क्षीर सागर ही नहीं रहेगा, तो ये दिव्य महल कहाँ रहेगा? हे व्यास जी, आपके बिना इस गुत्थी को सुलझाने में अन्य कोई भी समर्थ नहीं है। कृपया मुझसे ये रहस्य न छिपाइए। मैं आपके चरणों में बारंबार विनती करता हूँ। मुझसे क्या पूछ रहे हैं आप? जब शास्त्रों में ही स्पष्ट नहीं लिखा है, तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर कहां से दूं? प्राणनाथ जी, जरा आप इनसे अक्षरातीत परब्रह्म के विषय में भी तो कुछ पूछिए। जब इन्हें क्षर जगत का ही पूर्ण ज्ञान नहीं है, तो ये अक्षर अक्षरातीत के विषय में भला कैसे बता पाएंगे? ऐसे ज्ञान की कोई बातें तो ब्रह्म मुनियों के अतिरिक्त कोई कर ही नहीं सकता, जिनका 28वें कलयुग के इस अंतिम समय में इस जगत में प्रकट होना धर्म ग्रंथों में लिखा है। हे व्यास जी, ध्यान से सुनिए। आपके पास मेरे आने का उद्देश्य भागवत कथा सुनना नहीं है। याद करो, जब आपका स्वास्थ्य बहुत ही ज्यादा खराब था, तो आपने क्या कहा था? ज्ञान के क्षेत्र में जिस कथन को मैंने सत्य कह दिया, उसे कोई असत्य नहीं कह सका, और जिसे मैंने असत्य कह दिया, उसको सत्य कहने का किसी का साहस नहीं हुआ। किंतु वो सद्गुरु स्वरूप ब्रह्म ज्ञानी मुझे नहीं मिले, जो मेरी बात को असत्य साबित कर मुझे ब्रह्म ज्ञान दे सके। आपकी उसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए परमात्मा ने मुझे आपके पास भेजा है। मेरा वैसा कहने का उद्देश्य यही था कि मुझे शास्त्रों के कथन के अनुसार
ब्रह्मरूप मुनियों का इंतजार था। मात्र वे ही निराकार से आगे का ज्ञान देने में समर्थ हैं। आपका दर्शन कर आज मेरी वो इच्छा पूर्ण हो गई। जिस प्रकार गुलर के वृक्ष में बहुत से फल लगे होते हैं, एक फल के अंदर बहुत से कीड़े होते हैं जो दूसरे फलों एवं उनके अंदर रहने वाले कीड़ों के विषय में नहीं जानते हैं, मेरी स्थिति भी वैसी ही है। अब तक मैंने शास्त्रार्थ में सभी पंडितों को हराया है, किंतु आज मैं स्वयं को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। कृपया अखंड धाम की सच्ची राह दिखाइए। हे व्यास जी, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जो महल दिखाया था वो आदि नारायण का ही स्थान है, किंतु वो इस क्षर जगत के अंतर्गत है। उसका एवं आदि नारायण जी का मूल स्वरूप इस क्षर जगत से परे बेहद मंडल में है, जिसे अव्याकृत ब्रह्म कहते हैं, जो अक्षर ब्रह्म का मन स्वरूप है। उसी का प्रतिबिंब इस क्षर जगत में पड़ता है, उसे बेहद मंडल से परे सच्चिदानंद परब्रह्म एवं उनकी आत्माओं का दिव्य अनादि परम धाम है। अक्षर ब्रह्म का भी मूल स्वरूप यही है। अपनी आत्म जागृति के लिए तुम्हें वही का ध्यान करना चाहिए। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर। अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर। अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। ना हो नया ना पुराना, निज धाम इंद्र का। घटे बधे नहीं पत्रे के, रह सत सर्वदा सा। अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। एक बात गिरे न बन को, ना गिरे पंखी का पर। एक जरा जाया न हो वही अर्श जिमियों कर। अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। मेवे चाहिए सो लीजिए, फल फूल मूल बात। तीत रया तैसा ही बनिया, है बका बागों की बात। अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। पशु पंखी अति सुंदर, कोलक अमृत रसा। सुंदरता केस परन की, क्यों कर करूं बयां। अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। एक जरा जो इन जिमी का, सो सब इश्क की सूरत। आसमान जिमी जड़ चेतन, पहचान इश्क दो इत। अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। जागिए इन घर, जागिए इन घर। जागिए इन घर, जागिए इन घर। बचाओ! 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 हमें शीघ्र ही नौतनपुरी जाना होगा। क्या हुआ स्वामी, आप कहाँ जाने की बात कर रहे हैं?